देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है। ए में जो आपका संबंध यानी कि दिया हुआ सेट जो दिया हुआ है वो सेट 1 से लेके कहां तक दिया हुआ है 14 तक। 1 से लेके कहां तक 14। और आपको यहाँ पर रिलेशन कह रहा है कि एक्स कोमा वाई और ये दो गो जो बिंदु देख रहे हैं इसको सच दैट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? सच दैट। तो एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। अर्थात जो यहाँ संबंध बनेगा वो संबंध बनने के बाद आपको देखना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक ये तीनों होता है या नहीं, हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, जैसे x का मान रखेंगे तो y का मान क्या होगा, तो ये समीकरण के आधार पर हम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर कितना बाबू 0। अब यहां से 3x बराबर कितना हो जाएगा y। 3x बराबर कितना हो जाएगा y। अब देखिए जो भी यहां पर आप सेट वाला मान रखिएगा, अगर हम x के जगह पर 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम 2 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 6। अगर 3 रखेंगे तो y का मान कितना होगा 9। और रखना वहीं तक है जो कि सेट में अवेलेबल वो संख्या हो। अब जैसे मान के चलिए हम 4 रखेंगे x के जगह पर तो 4 तिया 12, तो y का मान ठीक है 12 हो गया। लेकिन अगर हम कहेंगे कि नहीं 5 रखेंगे तो 5 कैसे होगा बाबू, 5 तिया 15, y का मान 15 हो जा रहा है जो कि सेट में कहीं अवेलेबल नहीं। ये सेट में कहीं 15 दिख रहा है, 1 से लेके कहां तक है, तो 15 होगा कभी नहीं होगा। तो बताइए जो हमारा सेट बनेगा वो कैसे बनेगा। देखिए r बराबर हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये x कोमा y इस समीकरण पर आधारित है। तो देखिए अगर पहले x लिखना है और बाद y लिखना है तो x का मान हम रखेंगे 1, तो बोलिए y का मान 3 गुना ये कितना होगा 3। 3 गुना ये कितना हो गया 3। और बाद हम x के जगह पर रखेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 2 और 3 दूना 6। अब बोलिए 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो और 5 रखेंगे तो 5 तो होबे नहीं करेगा, 5 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा जो कि सेट में अवेलेबल नहीं है। 1 से लेकर 14 तक की संख्या उसी के बीच होना भी चाहिए। अब यहां से हम देखेंगे कि इसमें देखना आपको है कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन साइमेट्रिक है और कौन ट्रांजिटिव है। तीनों संबंध के बारे में पता करना है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। तो देखो बाबू हमारा सेट यहाँ पर ये रहा। स्वतुल्य होने के लिए क्या शर्त था कि जितना है अवयव उस अवयव के साथ उसी के साथ रिलेशन बनना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, कहीं दिख रहा है आपको। 2 का संबंध 2 से होना चाहिए, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। बताइए 1,1 कहीं रिलेशन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो R यहाँ पर स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य संबंध नहीं है ना। इसको हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, लिखेंगे कि R स्वतुल्य संबंध नहीं है, R स्वतुल्य संबंध नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, R स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम बात करें सर किसकी, अगर हम सममित की बात करें तो इस रिलेशन में जो आपको दिख रहा है 1 कोमा कितना, चक्कर उल्टा भी होना चाहिए। देखो है कहीं 3,1 है, नहीं है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स 3,1 नॉट बिलोंग्स टू R। दिख रहा है इसका विपरीत, नहीं दिख रहा है, अर्थात लिखेंगे कि R सममित संबंध नहीं, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं। अब ओकर बाद एक बच गया आपका कौन सी, ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव के लिए भी इसमें कुछ नियम शर्तें होना चाहिए। ए का संबंध बी से हो, बी का संबंध सी से हो, तब ए का संबंध सी से होना चाहिए। देखो ए का संबंध किससे है, ए का संबंध 3 से है जी। ए का संबंध किससे, 3 का संबंध कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 3 का संबंध किससे, तो ए का संबंध 9 से होना चाहिए,
कहीं सेट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे कि 1,3 बिलोंग्स टू आर और 3,9 बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज देन एक का संबंध 9 से होना चाहिए, जो कि आपको ये सेट में नहीं दिख रहा है। तो 1,9 इक्वल टू नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स यह भी आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो आर भी क्या है? संक्रामक नहीं, संक्रामक संबंध नहीं। कैसा संबंध नहीं है? तो बताइए तीनों में से कोई हुआ ही नहीं हुआ। बोलिए किसी को दिक्कत है? तो सबसे पहले इस जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है उस पर आप गौर करके पहले पूरा आप कर्मित युग में निकालने का काम करिएगा संबंध का। अब उसी से आपको पता चलेगा कि कौन स्वतुल्य है, कौन संक्रामक है और कौन क्या है? सम्मित है। उसी देख करके पता चलेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर अगर हम देखें तो दूसरा सवाल आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए दूसरा सवाल में है 1 का 2 नंबर, ठीक है? 1 का कितना नंबर? 2। यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि x, y सच दैट y बराबर x प्लस कितना 5। और ये भी कह दिया है, ये तो दिया हुआ इतना बराबर 5 और कह रहा है तथा x का मान जो होगा ने वो लेस देन 4, मतलब 4 से छोटा। 4 से क्या चीज? छोटा। और सब यहाँ पर नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या को यहाँ पर n से डिनोट किया है, नेचुरल नंबर, ठीक है? अब देखिए ये हमको रिलेशन बनाना है बाबू, तो आप पहले समीकरण को गौर से देख लीजिए एक बार। समीकरण क्या दिया हुआ हमारे पास? y बराबर x प्लस कितना? x प्लस कितना है? और x का मान क्या बोल रहा है रखने के लिए? 4 से छोटा। तो 4 से छोटा कौन कौन होगा? देखो सवाल यहाँ पर लिखा हुआ था कि r बराबर x, y कोलोन y बराबर x प्लस 5 तथा x का मान 4 से क्या कर रहा है? छोटा। और ये कह रहा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या कहां से लेकर? 1 से लेकर अनंत तक जाएगी। तो स्वतुल्य होने के लिए हमको 1,1 चाहिए। तो बताइए स्वतुल्य होने के लिए 1,1 चाहिए, कहीं रिलेशन में दिख रहा? नहीं दिख रहा। अतः r स्वतुल्य समान नहीं। उसके बाद अगर देखते हम किसको देखते हैं? सममित को। तो सममित होने के लिए बाबू इसमें जो आप संबंध देख रहे हैं, 1 का संबंध क्या से? 6 का संबंध, 6 का उल्टा होना चाहिए। 1,6 है तो 6,1 होना चाहिए। दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा। तो नहीं दिख रहा तो मतलब ये सम्मित नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 1,6 बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज देन 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना? नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर स्वतुल्य यानी सममित संबंध नहीं है। आर सममित संबंध नहीं। आर क्या नहीं है? सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करिए तो ये होगा। देखो 1 का संबंध 6 से, 6 का संबंध कहीं से नहीं, तो बातें खत्म। 2 का संबंध 7 का संबंध तो चेक नहीं करेंगे। 3 का संबंध 8 का संबंध कहीं नहीं। तो बताओ जब यानी कि संक्रामक में क्या कहता है कि अगर ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध सी से हो, तब देखना है कि ए का संबंध सी से है या नहीं। तो कहीं चर्चे ने किया है जब ए का संबंध बी से, तब बी के केकरो से है। अगर बात फिर देखिए ए का संबंध बी से, केकरो से नहीं, केकरो से नहीं। ऐसे कंडीशन में क्या बोले थे कि संक्रामक होगा, है ना? इसलिए हम कहेंगे कि आर, यानी यहां पर लिख देंगे कि अतः आर जो है, अतः आर संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है। आर कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है। तो ये तीनों हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। तीसरा नंबर का सवाल देखा जाए, है ना? कितना नंबर का? तीसरा नंबर। 3 नंबर का सवाल देखिएगा। तो तीसरा में लिखा हुआ आपका समूह लिखल है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिलेशन जो कह रहा है बनेगा वो कह रहा है x, y सच दैट y भाज्य है x से। y भाज्य है x से। किससे भाज्य है? x से भाज्य है। y किससे भाज्य है? अब पहले पूरा रिलेशन बनाओ।
कैसा रिलेशन बनेगा? इसका मतलब आप क्या समझे, y भाज्य x से, मतलब आप कोई भी संख्या लिखिएगा, जैसे देखिए हम लिखे हैं क्या चीज 1,2, तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है, ये है x का मान, आई किसका मान है, y का मान, मतलब ये y x से भाज्य मतलब x से कट रहा, यही ना हो रहा है, x से क्या हो रहा है, कट रहा। अगर हम लिख देते दूधू तो पर भी हो जाता, होता कि नहीं होता। अब चलिए वही रिलेशन बनाए कि क्या कोई रिलेशन बनेगा एकरा, तो पहले तो पूरा स्वतुल्य वाला बन जाएगा, है ना, क्योंकि देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और बाद देखिए कौन कौन बनेगा, 1 के साथ 2 का रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि देखो 1 जो है 2 को काट देगा, उसके बाद बोलिए 1 3 भी हो जाएगा बाबू, 1 3 को काट देगा, 1 4 को काटेगा, 1 सब को काट देगा, नहीं काट देगा, 1 5 को भी काट दिया, 1 6 को भी काट दिया, और किसी को काटेगा, अब बताइए कौन काटेगा, बताइए 2 4 हो जाएगा, है ना, 2 4 को काट देगा, और बोलिए कौन हो जाएगा 3 6, और कौन होगा 2 6 भी होगा, हाँ 2 6 भी हो जाएगा, 2 कमा कितना 6, और बोलिए 3 6 5 6 कैसे होगा रे, 3 6, अब तो नहीं को कोनो। अब इसमें आपको चेक करना है कि कौन स्वतुल्य है, कौन सममित है, और कौन संक्रामक है, देखो नहीं ना उधर, कौन स्वतुल्य है, कौन सममित है, और कौन क्या है संक्रामक। तो देखिए जरा सा ध्यान से, आप पहला नंबर तो आंख बंद करके कहेंगे कि स्वतुल्य है ना, क्या है, स्वतुल्य है। कैसे स्वतुल्य है, क्योंकि हमारे पास सेट 1 से लेके कहां तक दिया हुआ है, 6 तक, तो 6 तक दिया हुआ, देखिए 1,1 होना चाहिए, है कि नहीं, रिलेशन में है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4, 5,5, 6,6, ये सब दिख रहा है इसमें, तो आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध, क्या हो जाएगा, क्योंकि आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, आर स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद सम्मित के लिए चेक करो बाबू, सम्मित के लिए हमको चेक करना है, तो यहां तक तो यहां तक उल्टा ठीक है, देखो 1 का उल्टा 2 का उल्टा 1 कहीं दिख रहा है, नहीं तो सम्मित नहीं होगा, 1 का उल्टा 3 का उल्टा 1, उल्टा होबे नहीं करेगा, कैसे हो जाएगा उल्टा, यहां पर देखिए, अगर हम 1 कह रहे हैं कि 1 जो है 2 को काट रहा, 1 किसको काट रहा है, तो उसके बाद 2,1 लिखेगा, 2 1 को काटेगा, नहीं काटेगा, सीधी बात है, वहां डायरेक्ट जो करो वही काम करेंगे हम, तो यहां पर हमारा ये सम्मित नहीं होगा, यानी आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित संबंध नहीं, आर सम्मित संबंध नहीं है। कैसे नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा कि 1,2 है, लेकिन 2,1 कहीं है ये नहीं, 1,2 है, 2,1 है। अब बताइए संक्रामक है कि नहीं, तो संक्रामक के लिए चेक करिएगा, देखिए बारी बारी चेक करते जाइए, 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध, संबंध कितना से, हाँ छोटे छोटे बनाए, 1 का संबंध 5 से, और कहीं 1 का संबंध दिख रहा है, 5 से संबंध कहीं है नहीं है, तब कहीं चर्चा नहीं करेंगे, 1 का, हाँ 5 का संबंध, 1 का संबंध 5 से, अब 5 का संबंध 5 से, तो अब देखिए फिर यहाँ पर कह रहा है कि 1 का संबंध 5 से हो गया, अब फिर 5 का संबंध किससे है, 5, तो 1 5, तो 1 5 तो ये हो गया, फिर और बाद 1 का संबंध किससे, 6 से, 6 का संबंध है किससे, 6 से, तो 1 6 फिर हुए, 2 का संबंध 4 से, और 4 का संबंध कहीं है 4, तो फिर 1 2 4 यही हो जाएगा, और बाद देखिए 2 का संबंध कितना से, 6 से, और 6 का संबंध 6 से, 2 6 वही हो जाएगा, 3 का संबंध 6 से, फिर 3 6 वही हो जाएगा, अर्थात ये संक्रामक है, संक्रामक है, यानी आर संक्रामक संबंध है, आर संक्रामक संबंध है, कैसा संबंध है, आर संक्रामक संबंध है, कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध। बोलिए किसी को दिक्कत है, आगे बढ़े, 4 नंबर, 4 नंबर एकदम बहुत इजी सवाल है ना, 4 नंबर अगर हम देख लेंगे तो दिमाग खुश हो जाएगा। देखिए जेड मतलब कौन सी संख्या होता है, जेड कैपिटल जेड मतलब कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक रहेगा तो यहाँ पर प्लस और माइनस इंडिकेट करेगा, और खाली जेड लिखा लेते इसका मतलब क्या है, पूर्णांक संख्या, कैसा संख्या है, पूर्णांक। अब देखो ये रिलेशन क्या दे रखा हमारे पास, ये रिलेशन कह रहा है कि x, y जो है ये सच दैट x माइनस वाई
एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है। तो बताइए ये परिभाषित संबंध R आपको बताना है कि तीनों में से कौन होगा। तो अच्छा एक बात बताइए आप कि देखो अगर मान के चलिए कोई पूर्णांक हम ले लेंगे 2 4 6 कुछ भी, जैसे 5 8 इस तरह से हमने पूर्णांक ले लिया, ठीक है बाबू। अब बताइए अगर 2,2 पूर्णांक है, 4,4 पूर्णांक है, 6,6 पूर्णांक है, 8,8 पूर्णांक है ना बाबू। तो बताइए क्या 2 में से 2 घटाएंगे तो पूर्णांक नहीं बनेगा? अरे 2 में से 2 घटेगा जीरो, जीरो क्या है, पूर्णांक है ना। पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं, जो जीरो से शुरू होकर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान को दर्शाती है, ओकरे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो बताइए देखिए यानी 2 में से 2 जाएगा तो भी तो जीरो हो गया, और जीरो भी क्या है, पूर्णांक संख्या। 4 में से 4 गया क्या हो गया, जीरो, जीरो क्या है, पूर्णांक संख्या। 6 में से 6 गया क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो क्या है, पूर्णांक संख्या। अच्छा चलिए ये बात हो गया। अब बताओ जरा सा हम एक बात बताते हैं आपको कि हमने अगर लिखा 2,4 सममित के लिए, थोड़ा सा दिमाग में इसको इंक्लूड करिए कि 2,4 अगर यहां पर घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 2 में 4 गया -2, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। अगर इसका उल्टा करके घटाएंगे 4,2 तो बताइए 4,2 पूर्णांक संख्या नहीं होगा, होगा नहीं होगा जी, ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। अगर हम ऐसे आपको बोलते कि 2 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 2 से, एकदम एक और संख्या लेते 2,2 तो बताओ क्या 2 में से 2 घटता तो भी तो जीरो होता, ये भी क्या है, पूर्णांक। तो इससे पता चल रहा है कि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, और क्या है, संक्रामक भी है। क्या बाबू, संक्रामक है, क्या है, संक्रामक। ये तीनों के तीनों होंगे। लेकिन इसको बनाना कैसे है, तो देखिए जरा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे। x और y तो यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या हो गया, क्या हो गया, x और y क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। तो देखिए स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए अगर हम देखेंगे तो देखो x, x यानी कि जो संख्या है वही लिखाता है दो बार, x, x। तो बताओ x माइनस x करेंगे तो क्या होगा, जीरो। ये क्या है, पूर्णांक संख्या, जीरो क्या है, पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कहेंगे कि x जो है क्या है, स्वतुल्य संबंध, सॉरी आर ने, अतः आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अच्छा सममित के लिए अगर देखेंगे, सममित के लिए, सममित के लिए अगर देखेंगे हम तो x, y, तो x, y x माइनस x जब करिएगा, x, y में इसके अनुसार चलिएगा ना, तो x माइनस y क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। यानी x और y पूर्णांक संख्या आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अगर मान के बनाते हैं 4, 10, 20 एग्जाम्पल अभी आपको दिए थे ना, तो ये दोनों कोई संख्या, इसको घटाने पर क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक संख्या। इसको घटाने पर क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक संख्या। अब बोलिए क्या y में से अगर x को घटाएंगे तो पूर्णांक संख्या नहीं बनेगा, तो y माइनस एक्स भी हमारा क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या बनेगा, पूर्णांक संख्या। y माइनस एक्स भी हमारा क्या बनेगा, पूर्णांक संख्या। अच्छा हम संक्रामक के लिए अगर चेक कर लेंगे, संक्रामक के लिए, तो संक्रामक में हमको 3 गो चाहिए, तो एक गो संख्या अपने मन से जेड मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जेड। तो यहां पर कहेंगे कि x, y जो है ये अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इसका अंतर x भी हमारे पास क्या है, y में से x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड ने मान लेते हैं, y कितना, जेड। तो ये y माइनस जेड हमारा कैसा संख्या है, पूर्णांक संख्या। तो बताइए क्या x में से z घटाएंगे तो पूर्णांक नहीं बनेगा, x में से z भी घटाएंगे तो क्या बनेगा, पूर्णांक। अर्थात x माइनस जेड बराबर भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या होगी, अतः ये तीनों हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह स्वतुल्य, स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों है, तथा संक्रामक तीनों संबंध है। कैसा संबंध है, तीनों संबंध है, ठीक है, तीनों संबंध है, पूर्ण विराम। x, z, x, यहाँ कितना हो जाएगा, z, x, कितना, z हो गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब यहां से 4 तक आप उतारिए, ठीक है, क्लोज करो।